लेकिन आपकी आज़ादी वहीं तक है जहां से किसी दूसरे की आज़ादी खतरे में ना पड़ जाए। अगर आपकी आज़ादी से किसी दूसरे की आज़ादी ख़त्म हो रही है तो वो सोशल अनार्की का बायस बनेगी। वो फ्रीडम, वो आज़ादी नहीं कहलाती बल्कि वो क्योस कहलाती है। बिल्कुल इसी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि आप एब्सोल्यूट फ्रीडम के तहत जिंदा रह सकते हैं। जिस तरह जीन जैक रूसो साहब कहते हैं, मैन इज बॉर्न फ्री, इंसान आज़ाद पैदा हुआ है बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज, लेकिन वो हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। जो लोग साहब कहते हैं, रूसो साहब आप गलत कह रहे हैं, मैन इज नॉट बॉर्न फ्री, इंसान तो आज़ाद पैदा ही नहीं हुआ, इंसान फ्री नहीं है, अब मैन आउट टू बी फ्री, इंसान को आज़ाद होना चाहिए था मगर वो हर जगह कहीं ना कहीं सोशली कंस्ट्रक्टेड वैल्यू में जकड़ा हुआ है। हकीकत यह है कि आप एब्सोल्यूट फ्रीडम के तहत जिंदा रह ही नहीं सकते हो। जो शख्स ये कह रहा है कि मैं एब्सोल्यूट फ्रीडम को एंजॉय कर रहा हूँ और मैं किसी भी कंस्ट्रक्टेड वैल्यूज़ का पाबंद नहीं हूँ, तो वो भी बाइज्ड है, वो भी किसी और वैल्यू को फॉलो कर रहा है। आप क्या कर सकते हैं? आप कॉन्शियस अवेयरनेस से ये डिसाइड कर सकते हैं आपने किस सोशल कंस्ट्रक्टेड वैल्यू को फॉलो करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, किस हद तक फॉलो करना है, और कब कोई कानून जो आपने खुद बनाया है वो तब्दील होना चाहिए जब वो कानून फायदे की बजाय, यूटिलिटी की बजाय आपको नुकसान देना शुरू कर दे। एक और आपको मिसाल देता हूँ बिल्कुल सादा अंदाज में। ये मिसाल लीजिए, ये एक रियासत है, ये पानी का गिलास मेरे पास मौजूद है, इसको आप रियासत समझ लीजिए। ये एक इंस्टीट्यूशन है, ये इसकी बाउंड्री है, ये सामने आपको नजर है, ये बाउंड्री है, ये एक रियासत बन गई, इसके अंदर पानी मौजूद है, शायद आपको नजर आ जाए, ये पानी मौजूद है, ठीक है जी। अब बात ये है, ये अदारा हमने खुद बनाया, ये सोशली कंस्ट्रक्ट किया हमने खुद, आप सबने मिल, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो बात होती है, जीन जैक रूसो कहता है खुद बनाया। अब इस अदारे के अंदर पानी है, ये पानी रिसोर्सेज हैं जिसको हम कह सकते हैं अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़। ये वैल्यूज़ हैं, मैं प्यासा हूँ, मुझे कहा गया कि मैंने इस सोशली कंस्ट्रक्टेड इंस्टीट्यूशन की हिफाजत करनी है और मैं करूँगा। मैं प्यासा आदमी हूँ, मैं इस सोशली कंस्ट्रक्टेड इंस्टीट्यूशन की, इस रियासत की, इस स्टेट की हिफाजत कर रहा हूँ, इसकी बाउंड्री की हिफाजत कर रहा हूँ, मैं प्यासा हूँ। मुझे ये जो इसके अंदर पानी है, ये जो वैल्यूज़ हैं, इनकी अथॉरिटेटिव एलोकेशन चाहिए। एक ऊपर फेडरल लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर लोकल लेवल पे, फिर यूनियन लेवल पे, फिर आम आदमी तक जो आप मेरी वीडियो देख रहा है, जिसको मैं सोशलाइज करना चाह रहा हूँ उसको, और मुझे ये पानी चाहिए जिसको मैं वैल्यू कह रहा हूँ, मुझे ये वैल्यू चाहिए क्योंकि मैं प्यासा हूँ। लेकिन अगर ये रियासत जो उसका बनाने का मकसद मुझे पानी पिलाना था क्योंकि मैं प्यासा था, राइट, लेकिन मुझे सिर्फ हिफाजत ही करवाई जाती है इस इंस्टीट्यूशन की और मैं प्यासा बिलकता मर जाता हूं, और ये जो ऊपर वाला पानी है कोई और ऊपर पाइप लगाता है, जो ऊपर अशराफ या इलीटिज्म, जो इलीट ऊपर बैठी है, वो पाइप लगा के सारा पानी ऊपर ले जाती है, और मैं महज इस बाउंड्री की, इस स्टेट की जो मेरे लिए बनाई थी, की हिफाजत करता रहता हूं। मुझे बताइए फिर इस रियासत का क्या फायदा होगा? अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस जाविया निगाह से देखने के काबिल हो जाएं और देखें, इसका मतलब यह है कि अब आप आज़ाद हैं, अब आप आज़ादी को एंजॉय कर सकते हैं, अब आप आज़ादी के करीब तरीन हैं, अब आप इस इंस्टीट्यूशन को, इस रूल को, इस निज़ाम को बदलने की तगदो और जदोजहद करेंगे। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि खैर है, मैं भी इस इंस्टीट्यूशन की हिफाजत करता रहता हूँ, ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ, जो भी रियासत कानून बना रही है, या रियासत की अशराफिया या गवर्नमेंट या मुनार्क या ऊपर बैठा रिप्रेजेंटेटिव कुछ भी करे, मैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करता जाऊँगा। मैं डरूंगा सवाल उठाते हुए, मैं डरूंगा उससे ये पूछते हुए कि मैंने तुम्हें वोट दिया था, मैंडेट दिया था, मेरे लिए काम करने का तुम नहीं कर रहे, तो तुम अगर सवाल उठाने से डरोगे फिर तुम गुलाम हो। और पॉलिटिकल फिलॉसफी की खूबसूरती ये है कि ये आपको गुलाम नहीं रहने देता, ये आपको झंझोड़ता है सवाल उठाने कि मेरा हक, मैंने किसी का आज तक हक नहीं खाया, बिल्कुल ठीक, और कोई मेरा हक खा जाएगा तो मैं उसके गले में हाथ डाल के अपने हक को नोचूंगा, क्योंकि ये मेरा राइट है। और ये जो विल है, ये पॉलिटिकल फिलॉसफी आपको देती है। आई थिंक आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी कि रियासत बनाने का मकसद क्या था। ये सारी सोशली कंस्ट्रक्टेड इंस्टीट्यूशन है, हम इनको फॉलो करना है क्योंकि ये हमारे लिए बनाई, हमारे फायदे के लिए बनाई। लेकिन अगर ये हमारा फायदा ना करे, हमें नुकसान दे, तो मैं इनको फॉलो नहीं करूंगा। फिलोसफर यही बात करता है, स्टेट वर क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट, नॉट टू मैन्युफैक्चर ग्रेव। रियासत हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई थी,
ये कब्रें खोदने के लिए नहीं बनाई गई थी, राइट? इफ स्टेट फेल टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ सिटीजन इट फेल्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगर रियासत अपने लोगों के मफादात को प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाती है, इसका मतलब वो अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट खो देती है। ये बात आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं। रियासत से मोहब्बत होनी चाहिए, उसके प्रेमिस को फॉलो करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करना चाहिए, स्टेट इंस्टीट्यूशन को, उनके अहकामात को, ऑफिशियल्स को मानना चाहिए, लेकिन ब्लाइंड ओबीडियंस नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ ये जितनी चीज़ें हैं ये सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं, लेकिन ये एब्सोल्यूट जेल नहीं है। खुदा करे तेरे दिल में उतर जाए मेरी ये बात। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।